Hello everyone, this is Neelu Sharma. Yesterday I have discussed with the personality test. Today again I have come up with one more interesting topic of psychology, that is intelligence test. No matter which stream you belong to, but everybody is keen to know their IQ level. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में कि कैसे मेजरमेंट होता है, उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स क्या है. तो लेट्स बिगिन. बट इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे या डिस्कस करेंगे कि आईक्यू या इंटेलिजेंस है क्या, बुद्धि क्या है, जिसे हिंदी में बुद्धि कहते हैं. तो जब बुद्धि की परिभाषा देने की बात हुई या आईक्यू की बात हुई तो बहुत से डेफिनेशंस आए जो अपने आप में कोई भी फुलफिल नहीं था. किसी ने कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो एक मेमोरी पावर है, किसी ने कहा कि रैशनल थिंकिंग है इंटेलिजेंस, और किसी ने कहा कि किसी चीज़ को जल्दी लर्न करने की एबिलिटी है. बट ये सारे के सारे डेफिनेशंस जो थे वो इनकम्प्लीट थे, इंटेलिजेंस के ओवरऑल एस्पेक्ट को डिफाइन नहीं करते थे. इसके बारे में साइकोलॉजिकल फ्रैटर्निटी में एक बात कॉमन हो गई कि आईक्यू को मेजर करना ईजी है रादर देन इसको डिफाइन करना. जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोला जाता है कि इट्स डिफिकल्ट टू डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी रादर इट्स ईजी टू मेजर इट. तो वैशलर ने आईक्यू की इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन दी जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हुई साइकोलॉजिकल फ्रैटर्निटी में. और ये डेफिनेशन है जो कहता है कि इंटेलिजेंस इज अ ग्लोबल एंड इंटीग्रेटेड कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, टू एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज और हर एनवायरनमेंट. इस डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं तो इसमें वो सारी ओवरऑल फंक्शनिंग है जो एक इंटेलिजेंस या इंडिविजुअल या इंटेलिजेंट बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. यहाँ पे बोला गया है कि ये एक ग्लोबल और इंटीग्रेटेड कैपेसिटी है जो इंडिविजुअल को तर्कपूर्ण चिंतन करने में, उद्देश्यपूर्ण काम करने में और अपने किसी भी एनवायरनमेंट में, वातावरण में इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण ढंग से एडजस्ट करने में, यानी अपने आप को अनुकूलित करने में मदद करती है. तो ये डेफिनेशन इंटेलिजेंस के ओवरऑल एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है, इसमें इंक्लूसिव है सारे एलिमेंट्स. तो ये एक ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है इंटेलिजेंस का. लेट्स कम टू आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशंट. इंटेलिजेंस क्वोशंट क्या है और किसने दिया ये टर्म? तो दिस टर्म वाज गिवन बाय लेविस टॉमर इन 1916. और इन्होंने इंटेलिजेंस क्वोशंट को मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज दोनों का एक रेशियो बताया और इसके लिए एक फॉर्मूला पुट किया. आईक्यू इज इक्वल मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मेंटल एज क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है और कैसे आईक्यू को हम इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट करते हैं. तो मेंटल एज क्या है? मेंटल एज इज अ स्कोर व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग अ चाइल्ड्स ऑब्टेन्ड स्कोर विद द एवरेज स्कोर कॉल्ड एज नॉर्म एट हिज एज लेवल. किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट पे जब हम किसी इंडिविजुअल की आईक्यू की टेस्टिंग करते हैं तो उस पर जो वो स्कोर ऑब्टेन करता है, एवरेज स्कोर, उसको हम एवरेज स्कोर के साथ में एक उस पर्टिकुलर एज के एवरेज स्कोर के साथ में कंपेयर करते हैं तो हमको उस इंडिविजुअल का मेंटल एज मिल जाता है, जिसको मानसिक आयु बोलते हैं हिंदी में. और क्रोनोलॉजिकल एज जिसे हम सीए कहते हैं, ये इंडिविजुअल की एक्चुअल एज होती है. एक्चुअल एज मीन्स बर्थ से लेके अब तक की जो एज होती है वो एक्चुअल एज होती है. और जब मेंटल एज उसके ऑब्टेन स्कोर को सीए के साथ डिवाइड करके 100 से इनटू करते हैं तो हमें आईक्यू प्राप्त होता है किसी भी इंडिविजुअल का. और डेविड वैशलर ने आईक्यू के डिफरेंट रेंजेस बताए थे. ऐसे इंडिविजुअल जो 130 और मोर देन 130 आईक्यू स्कोर करते हैं उन्हें वेरी सुपीरियर की कैटेगरी में रखा गया था. 120 से 129 को सुपीरियर कैटेगरी में रखा गया, सुपीरियर इंटेलिजेंट क्वोशंट. 110 टू 119 हाई एवरेज, 90 टू 109 एवरेज आईक्यू, 80 टू 89 लो एवरेज, 70 टू 79 बॉर्डर लाइन, लेस देन 16 एक्सट्रीमली. इस तरीके से आप देख सकते हो जिसकी आईक्यू 50 टू 69 है वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कैटेगरी में आता है. 35 टू 49 मॉडरेट एमआर, 20 to 34 severe mental retardation and less than 20 profound mental retardation.
रिटार्डेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये डेविड वैशलर ने IQ का क्लासिफिकेशन किया था। Now come up to type of intelligence test. This is our main motto to discuss with. तो इंटेलिजेंस टेस्ट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनको डिवाइड किया है अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग व्यू पॉइंट के बेस पे, अलग अलग कारण के आधार पे। जैसे पहला है कि पॉइंट व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब IQ टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है या उसको अप्लाई किया जाता है, कार्यान्वित किया जाता है इंडिविजुअल्स पे, तो उसके बेस पे IQ टेस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा है ग्रुप इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसे हम एक वक्त में एक इंडिविजुअल पे अप्लाई करते हैं। ये बेसिकली या नॉर्मली क्लिनिकल फील्ड में होता है। जब हमारे पास कोई पेशेंट या क्लाइंट आता है तो वहाँ पे हम एक इंडिविजुअल के ऊपर एक टेस्ट एक वक्त में अप्लाई करते हैं। और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसे हम ग्रुप में अप्लाई करते हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में अगर बच्चों का IQ का असेसमेंट करना है और बल्क में करना होता है असेसमेंट, तो यहाँ पे ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट हम अप्लाई करते हैं। सिमिलरली नेचर ऑफ आइटम के बेस पे भी इंटेलिजेंस टेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज वर्बल टेस्ट, सेकंड नॉन वर्बल टेस्ट एंड थर्ड परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके आइटम या क्वेश्चन वर्बल होते हैं, शाब्दिक होते हैं, इसके आइटम्स में हम भाषा का, लैंग्वेज का एप्लीकेशन करते हैं। जैसे स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो है वो एक शाब्दिक टेस्ट है और ये पढ़े लिखे लोगों पे, लिटरेट लोगों पे यूज होता है। अपोजिट में नॉन वर्बल टेस्ट जो है, ये ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें कि शब्दों का या भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। ये ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए होता है जिन्हें लैंग्वेज इम्प्योरमेंट है या हियरिंग इम्प्योरमेंट है। जैसे कि रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है वो नॉन वर्बल टेस्ट है। वहाँ पे डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं जिनके बीच में रिलेशनशिप परसीव करना होता है इंडिविजुअल को, और उस बेस पे उसके IQ का असेसमेंट होता है। और थर्ड वन इज परफॉर्मेंस टेस्ट। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल के सामने जिनमें मैनिपुलेशन करके उसे डिफरेंट आइटम्स बनाने होते हैं और उस बेस पे उसके परफॉर्मेंस IQ का असेसमेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ आइटम यूज्ड इन टेस्ट लाइक एज स्केल एंड पॉइंट स्केल। ये दो स्केल्स होते हैं, एज और पॉइंट स्केल। तो लेट्स डिस्कस कि एज स्केल और पॉइंट स्केल क्या होता है। एज स्केल क्या होता है? Here items grouped according to age level, and each age level included a group of tasks, and the arrangement of items has nothing to do with their content. यहाँ पे एज स्केल में क्या होता है, जो टेस्ट होता है और उस पर जब इंडिविजुअल परफॉर्म करता है तो पर्टिकुलर एज के हिसाब से वहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, और जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करता है, उसका सही आंसर देता है, तो उससे जो क्रेडिट दिया जाता है वो एज का दिया जाता है। जैसे स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल है, वहाँ पे डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट आइटम्स है, और वहाँ पे जब एक क्वेश्चन इंडिविजुअल मान लो सॉल्व करता है बच्चा, तो उसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 मंथ्स का क्रेडिट देते हैं। दूसरे एज लेवल में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6 मंथ का क्रेडिट मिल सकता है। तो यहाँ पे जो स्कोरिंग होती है उसकी वो एज के बेस पे होती है। सिमिलरली पॉइंट स्केल जो होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल को पर्टिकुलर टेस्ट पे परफॉर्म करने में जो उसका स्कोरिंग होता है वो पॉइंट बेस्ड पे होता है। Next one is Wineland Social Maturity Scale, VSMS. It was originally developed by Edgar A. Doll in 1935, but Indian adaptation was made by A.J. Malin and can be used from birth to 15 years of age. It has 8 domains and with 89 items that are grouped with age-wise. Thus, we can calculate social age as well as social quotient. Wineland Social Maturity Scale जो है ये social functioning, social maturity of individual की इसके थ्रू मेजर की जाती है। इसका इंडियन एडेप्टेशन A.J. मैलिन ने बनाया हुआ है और ये बर्थ टू 15 ईयर्स ऑफ एज पे एडमिनिस्टर होता है। इसमें 89 आइटम्स हैं जो इंडिविजुअल का डिफरेंट सोशल फंक्शनिंग जो है, 8 डोमेन में उसकी सोशल फंक्शनिंग, उसकी जो सामाजिक गतिविधियां है, सामाजिक जो उसके कार्य है, उसको 8 अलग अलग
डोमेन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 89 आइटम्स हैं। और इन आइटम पे जब इंडिविजुअल परफॉर्म कर देता है या उसके फैमिली मेम्बर्स जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इस बेस पे हम उस इंडिविजुअल की सोशल डेवलपमेंट या सोशल कोशेंट को ऑब्टेन करते हैं। इसके थ्रू हम IQ नहीं निकालते हैं, इसके थ्रू सोशल कोशेंट को ऑब्टेन करते हैं। नाउ कम टू स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट, one of pioneer test in the field of psychology or intelligence testing. In 1905, first test of intelligence was developed by Binet and Simon. Initial test consists only 30 items. 1905 में सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप हुआ और ये बिनेट साइमन ने डेवलप किया। इसे उस वक्त बिनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते थे। तब इसमें सिर्फ 30 आइटम्स थे, बट बाय द टाइम इसमें बहुत सारे रिविजन्स हुए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए और अभी इस टेस्ट को स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल बोलते हैं। तो लेट्स सी द रिविजन्स, क्या क्या रिविजन्स और इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं। 1937 में टॉमन एंड मेरिल ने इसे रिवाइज किया और स्टैनफोर्ड बिनेट इस टेस्ट को बोला जाने लगा, द बिनेट टेस्ट। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल रेंजेस of 2 years of mental age 4 to 22 years 11 months of the mental age। इस टेस्ट को स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल को 2 साल से बच्चे से लेके 22 साल 11 महीने तक के एडल्ट पे यूज किया जा सकता था। अभी स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल का 5th एडिशन यूज हो रहा है और इसको एप्लीकेशन अब इसमें अमेंडमेंट हुए हैं और इसको अब 2 ईयर से लेके 85 ईयर्स तक के इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल हो गया है। और ये 5th एडिशन जो आया इसका वो आया है 2003 में बाई रॉयट। इनिशियली इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 ईयर्स टू 22 ईयर 11 मंथ ओल्ड इंडिविजुअल। अभी ये 2 साल से लेके 85 ईयर तक के इंडिविजुअल के IQ का, इंटेलिजेंस का असेसमेंट करता है। इट असेसेस 5 फैक्टर: fluid reasoning, knowledge, quantitative reasoning, visual spatial processing, working memory। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल जो है वो 5 फैक्टर्स को बेसिकली असेस करता है। आपका फ्लूइड रीजनिंग हो गया। फ्लूइड रीजनिंग मीन्स कि फ्लूइड रीजनिंग इज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन अ नॉवेल वे, जैसे पजल सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, तो वो फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है। नॉलेज ज्ञान, अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग एंड अबाउट द करंट अफेयर्स। फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मेजरमेंट करता है। विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग। विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग क्या हुआ? विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग हो गया आपका जो परसेप्शन है किसी पर्टिकुलर स्पेस में, पर्टिकुलर स्थान पे जो आपका परसेप्शन है उसकी जो प्रोसेसिंग है उसकी एक्टिविटी को देखना। वर्किंग मेमोरी को असेस करता है। वर्किंग मेमोरी इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट टाइम मेमोरी विच इज कंसर्न विद द इमीडिएट लैंग्वेज प्रोसेसिंग और इमीडिएट थिंकिंग प्रोसेसिंग। और स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल का हिंदी एडेप्टेशन 1960 में SP कूलश्रेष्ठा ने बनाया। Now come up to one of widely and broadly used intelligence scale in clinical field, that is Wechsler-Adams intelligence scale। Wechsler intelligence scale कैसे डेवलप हुआ? जैसे कि मैंने बताया कि स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल जो है वो पायनियर इंटेलिजेंस स्केल है। इंटेलिजेंस के फील्ड में ये सबसे पुराना इंटेलिजेंस स्केल है, बट उसकी एक लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ एडुकेटेड और लिटरेट इंडिविजुअल पे ही अप्लाई हो सकता है, क्योंकि उसके जो आइटम्स हैं वो वर्बल है, वो उसका एक ड्रॉबैक है। इस बात से डेविड वेस्लर जो थे वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे कि इंटेलिजेंस टेस्ट ऐसे होने चाहिए जो एडुकेटेड लिटरेट एज वेल एज इलिटरेट इंडिविजुअल के IQ को असेस कर सके, बट ये उसके साथ पॉसिबल नहीं था। देन डेविड वेस्लर जो वेलव्यू हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल डेवलप किया जो कि लिटरेट के साथ में इलिटरेट इंडिविजुअल के भी इंटेलिजेंस का असेसमेंट कर सकता है। इसमें वर्बल फॉर्म के साथ साथ परफॉर्मेंस फॉर्म भी है। वर्बल IQ इंडिविजुअल का असेस करते हैं, परफॉर्मेंस IQ एंड ओवरऑल IQ दोनों को मैच करके, दोनों की जो फाइंडिंग आती है, दोनों की जो स्कोर्स आते हैं उसको मैच करके। तो लेट्स हैव अ लुक अबाउट वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल। It was developed by David Wechsler in 1939. In 1955, Wechsler value was revised by the name of WAS. WAS means Wechsler Adult Intelligence Scale। ये फॉर्म जो है ये एडल्ट के लिए है। इसके
दो और फॉर्म्स है बच्चों के लिए और इन्फेंट्स के लिए, प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो VAS R means Wessler Added Intelligence Scale revised form. A revised form of the VAS was released in 1981 and consists of 6 verbal and 5 performance subtests. इसमें 6 शाब्दिक और 5 परफॉर्मेंस क्रियात्मक सब टेस्ट है। टोटल 11 स्केल्स है इसके। The VAS-3, a subsequent revision of the VAS and the VAS-R, was released in 1997 and it provided scores of verbal IQ, performance IQ and full-scale IQ along with the 4 secondary indices, that is verbal comprehension, working memory, perceptual organization and processing speed. 1997 में VAS-3 आया, VAS-R के बाद से VAS-R आया, रिवाइज फॉर्म। इसमें वर्बल IQ, परफॉर्मेंस IQ और फुल स्केल IQ के अलावा इसमें 4 नए इंडिसेस को ऐड किया गया, 4 नए सेक्शन इंडिसेस या इसका एक्सटेंशन को ऐड किया गया जो डिफरेंट मेंटल प्रोसेसिंग या फंक्शनिंग को असेस करते हैं। तो इसमें 4 जैसे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्किंग मेमोरी, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसिंग स्पीड, इन सब ये चारों इंडिसेस को 1 by 1 हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। The current version of the test is VAS-4, which was released in 2008. It's composed of 10 core subtests and 5 supplemental subtests. जो करंट वर्जन आया इसका VAS-4 इसको बोलते हैं, 2008 में आया है। इसमें 10 कोर सब टेस्ट है और 5 सप्लीमेंटल सब टेस्ट है। टाइम टू टाइम इसमें रिवीजन होता रहा है। रिवीजन होने का एक रीज़न ये भी है कि बाय द टाइम टेस्ट जो होते हैं उसके आइटम आउटडेटेड हो जाते हैं, तो उसको रिवाइज करना पड़ता है ताकि वो अपडेटेड रहे और इंडिविजुअल के IQ के बारे में जो इम्प्रेशन दे वो ज़्यादा रिलायबल हो। With the new VAS-4, the verbal performance subscales from previous version were removed and were replaced by 4 index scores. और VAS-4 जो आया उसमें वर्बल परफॉर्मेंस सबस्केल जो थे प्रीवियस वर्जन उनको हटा दिया गया और 4 नए इंडेक्स स्कोर उसमें ऐड ऑन किए गए हैं। जिसे हमने डिस्कस किया भी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स, परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स आया, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स एंड प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स। ये 4 इंडेक्स जो है वो VAS-4 में ऐड ऑन हुए हैं अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये 4 जो नए इंडेक्स इसमें इंडिसेस इन्वॉल्व हुए हैं, इंक्लूड हुए हैं, उनकी क्या फंक्शनिंग है या वो किस कंपोनेंट को मेजर करते हैं, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, मेंटल कंपोनेंट को, लेट्स हैव अ लुक अबाउट इट। तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन जो है उसमें है सिमिलैरिटी, वोकेबुलरी, इंफॉर्मेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये सभी वोकेबुलरी से रिलेटेड हमारी एबिलिटीज है। तो इसके फंक्शंस क्या है, सिमिलैरिटीज जो होती हैं, जो क्वेश्चंस है ये उनके सब टेस्ट के बारे में है कि क्या क्या सब टेस्ट है और किस किस एबिलिटी को या फंक्शन को मेजर करते हैं। तो जो सिमिलैरिटी से रिलेटेड इंडेक्स है वो एब्स्ट्रैक्ट वर्बल रीजनिंग को देखता है। एब्स्ट्रैक्ट वर्बल रीजनिंग क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट वर्बल रीजनिंग इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड लॉजिकली वर्क थ्रू कंसेप्ट्स एंड प्रॉब्लम एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड। एब्स्ट्रैक्ट वर्बल रीजनिंग जो है एक एबिलिटी है जो किसी भी काम को, कॉन्सेप्ट्स को वर्बली एक्सप्रेस करने और अंडरस्टैंड करने की एक एबिलिटी है। वोकेबुलरी में क्या आता है? वोकेबुलरी जो है इसमें डिफरेंट वर्ड्स, शब्द जो होते हैं, अलग अलग शब्द, उनके मीनिंग, उनका अर्थ और उन शब्दों को उपयोग करने की जो क्षमता है वो आती है इसमें। इंफॉर्मेशन में हम ये देखते हैं डिग्री ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड फ्रॉम कल्चर। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके कल्चर में क्या हो रहा है, आपकी सोसाइटी में, सराउंडिंग में जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, आप उससे अवेयर हो या नहीं, तो ये इस एबिलिटी को देखता है। सिमिलरली कॉम्प्रिहेंशन इज एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट सोशल कन्वेंशन, रूल्स एंड एक्सप्रेशंस। कॉम्प्रिहेंशन क्या है? ये एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट सोशल कन्वेंशन, जो अमूर्त सामाजिक कन्वेंशंस है, जो नियम है, रीति रिवाज है, रूल्स एंड एक्सप्रेशंस है, उनको समझने की योग्यता है कॉम्प्रिहेंशन।
सिमिलरली सेकेंड वन इज परसेप्चुअल रीजनिंग, इसमें आता है ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है ये, इसके सब टेस्ट है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल के। तो ब्लॉक डिजाइन है, ब्लॉक डिजाइन जो है वो क्या देखता है, स्पेशियल परसेप्शन देखता है। स्पेशियल परसेप्शन क्या हुआ, स्पेशियल परसेप्शन मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर स्पेस, स्थिति या जगह में आपकी परसेप्चुअल एक्टिविटी कितनी क्लियर है, आप कितना एक्टिविटी से परसीव कर पाते हो। विजुअल एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेसिंग आता है इसमें, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपकी जो एबिलिटी है, एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी, अमूर्त योग्यता, उसका मेजरमेंट होता है। क्योंकि ब्लॉक डिजाइन में आपको ब्लॉक के थ्रू डिफरेंट डिजाइन को बनाना होता है। ये परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जाम्पल है। सिमिलरली मैट्रिक्स रीजनिंग में क्या होता है, नॉन वर्बल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। इसमें डिफरेंट पजल्स होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये नॉन वर्बल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडक्टिव रीजनिंग और स्पेशियल रीजनिंग का मेजरमेंट करता है या फंक्शन है। सिमिलरली विजुअल पजल्स जो है उसका फंक्शन होता है स्पेशियल रीजनिंग। और स्पेशियल रीजनिंग क्या है, इट इज रिलेटेड विद ऑक्यूपाइंग द स्पेस। पिक्चर कंप्लीशन में क्या होता है, कुछ इनकम्प्लीट पिक्चर्स होते हैं आपके पास में, पिक्चर होगा उसका एक पार्ट मिसिंग होगा, आपको बताना होता है कौन सा पार्ट इसमें से मिसिंग है। और ये आपकी एबिलिटी को देखता है, एबिलिटी टू क्विक परसीव विजुअल डिटेल्स। विजुअल डिटेल्स जो आप अपनी आंखों से देखते हो, जो परसीव करते हो किसी डिटेल्स को, किसी ऑब्जेक्ट, किसी सिचुएशन को, तो उसमें आप कितने आप उसमें दक्ष हो, ये इस एबिलिटी को देखता है। सिमिलरली फिगर वेट्स जो है वो क्वांटिटेटिव एंड एनालॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। जो होता है एनालॉजिकल रीजनिंग इज रिलेटेड विद द कंपैरिजन ऑफ थिंग्स। वर्किंग मेमोरी, जैसे बताया था कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक टाइप है। तो इसके जो डिफरेंट टेस्ट हैं, सब टेस्ट है, वो डिजिट स्पैन है, अरिथमेटिक है एंड लेटर नंबर सीक्वेंसिंग टेस्ट है। डिजिट स्पैन टेस्ट जो है उसमें देखते हैं कि इंडिविजुअल का अटेंशन का स्पैन कहाँ तक है। उसके सामने डिफरेंट डिजिट्स को 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4, 5, 6 सक्सेसिव नंबर में प्रेजेंट किया जाता है, और कितनों को वो रिपीट कर पाता है इमीडिएट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ डिजिट। और इसके थ्रू हम देखते हैं इंडिविजुअल के अटेंशन का स्पैन क्या है, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड मेंटल कंट्रोल देखते हैं। और अरिथमेटिक में डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, विद इन टाइम लिमिट आपको सॉल्व करना होता है। इसके थ्रू आपके कॉन्सेंट्रेशन का मेजरमेंट होता है जब आप मैनिपुलेट कर रहे हो प्रॉब्लम को मेंटली। देन लेटर नंबर सीक्वेंसिंग टेस्ट है, इसके थ्रू अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड मेंटल कंट्रोल का फंक्शन होता है या स्टडी। प्रोसेसिंग स्पीड नेक्स्ट सब टेस्ट है, इसमें सिंबल सर्च होता है, कोडिंग होती है और कैंसिलेशन होता है। सिंबल सर्च में क्या होता है, इसका फंक्शन विजुअल परसेप्शन, एनालिसिस एंड स्कैनिंग स्पीड। आप कितना तेजी से, कितना स्पीडली स्कैन कर पा रहे हो, कितना इन्फॉर्मेशन को कितना तेजी से प्रोसेस कर पा रहे हैं। किसी नंबर को नंबर्स के बीच में अगर ढूंढना है तो उसमें आपकी स्पीड क्या है, आपका विजुअल परसेप्शन जो है, आप चीज़ों को जो परसीव कर रहे हो विजुअली, दृष्टि प्रत्यक्षीकरण, उसमें कितनी एक्टिविटी है, ये उससे रिलेटेड है। क्योंकि आपको इसमें डिफरेंट सिंबल को सर्च करना होता है प्रतीकों के माध्यम से। कोडिंग है, इसमें आपको नंबर और डिजिट अलग अलग रहते हैं, उनकी कोडिंग करनी पड़ती है। तो मोटर एंड मेंटल स्पीड का पता चलता है, और विजुअल वर्किंग मेमोरी का ऐसे पता चलता है। सिमिलरली कैंसलेशन का जो सब टेस्ट है वो विजुअल परसेप्चुअल स्पीड को देखता है। आप किसी चीज़ को परसीव करते हुए, विजुअली परसीव करते हुए कितना स्पीड और कितना एक्यूरेसी से फंक्शन कर सकते हो, दैट इज रिलेटेड विद विजुअल परसेप्चुअल स्पीड। नाउ कमिंग अप टू नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वेस्लर टेस्ट। अभी हमने जो डिस्कस किया वो वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल था, वो एडल्ट्स के लिए था। अभी विस्क जो है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन है, इससे बच्चों के इंटेलिजेंस का या आईक्यू का मेजरमेंट होता है। तो वेस्लर डेवलप्ड इनिशियल टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट for children in 1949 known as the Wessler Intelligence Scale for Children. It was revised in 1974 and again revised in 1991. This is known as Wessler Intelligence Scale for Children and it is a third edition, इसलिए इसको WISC थर्ड कहते हैं, WISC WISC थर्ड। इसका एप्लीकेशन 6 ईयर्स से लेके 16 ईयर्स 11 मंथ तक के बच्चों पे हो जाता है। और ये इसके 13 सब टेस्ट है, इसमें 13 उप परीक्षण है। 2003 में विस्क 4 आया, रिवाइज्ड फॉर्म, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन का 4th एडिशन।
और इस वक्त इसको डिवाइडेड किया है 15 सब टेस्ट में। प्रीवियस थर्ड में था, विस्क 3 में 13 सब टेस्ट थे, यहाँ पे 15 सब टेस्ट हो गए हैं। 10 टेस्ट ऑफ विच फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रीवियस विस्क 3। This one is applicable for the age range of 6 years to 16 years, 11 months and 30 days. तो विस्क 4 जो है विस्क 3 से एडवांस टेस्ट है। इसमें सब टेस्ट का नंबर जो था संख्या वो 13 से 15 हो गया है, लेकिन इसके 10 सब टेस्ट जो है वो विस्क 3 के ही हैं। कमिंग अप टू विस्क 5, ये 5th एडिशन है वेस्लर इंटेलिजेंस स्किल फॉर चिल्ड्रन का। ये मोस्ट करंट वर्जन है। The WISC 5 takes 40 to 65 minutes to administer and generates a full-scale IQ which represents a child's general intellectual ability. जो 5th वर्जन है ये मोर एडवांस है। इसमें 48 से 65 मिनट्स लगते हैं इंडिविजुअल या बच्चे की फुल स्केल स्कोर को अटेन करने में। इट प्रोवाइड्स 5 प्राइमरी इंडेक्स स्कोर्स: verbal comprehension index, visual spatial index, fluid reasoning index, working memory index, processing speed index that represent a child's ability in more discrete cognitive domains. वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल में जो इंडेक्स की हमने बात की थी, 4 नए इंडेक्स उसमें ऐड ऑन हुए हैं, वो इंडेक्स जो है विस्क 5 में भी ऐड हुए हैं। इसमें 5 है, वहाँ 4 था। Now coming up to WPPSI, वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वेस्लर का ही, ये ऐसे बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, ये बहुत छोटे बच्चों के लिए है। तो जैसे नाम में ही इसके है वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, ऐसे बच्चों के लिए है जो फॉर्मल स्कूलिंग इन्होंने अभी स्टार्ट नहीं की है। और इसे डेविड वेस्लर 1967 में डेवलप किया और 1989 में ये रिवाइज्ड हुआ और इसे WPPSI-R बोला गया। दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर द एज रेंज ऑफ 3 years to 7 years and 3 months। तो यहाँ पे वेस्लर टेस्ट के 3 फॉर्म हो गए IQ के: वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन और वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। Coming up to Indian version of Westler Intelligence Scale, वेस्लर एडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल, इसको वापस बोलते हैं। वेस्लर के जो इंटेलिजेंस स्केल है उसके 2 फॉर्म्स हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक वर्बल फॉर्म है और एक परफॉर्मेंस फॉर्म है। तो ये वापस जो है वेस्लर का जो परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल है जिसमें 5 सब स्केल्स थे, ये उसका इंडियन एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन एक ऐसा प्रोसेसिंग है या ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी टेस्ट को किसी पर्टिकुलर कल्चर के अनुरूप मॉडिफाई किया जाता है या उसे अनुकूलित किया जाता है, क्योंकि वो टेस्ट वेस्ट में डेवलप हुए हैं और वो वेस्ट के कल्चर को ज़्यादा सूट करते हैं क्योंकि वो उस पर्टिकुलर कल्चर में डेवलप हुए हैं, तो उसका असर उसके ऊपर पड़ेगा चाहे कितना भी कल्चर फ्री टेस्ट हो। तो वेस्लर का एक परफॉर्मेंस टेस्ट लेके उसको इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से डेवलप किए गए, इंडियन नॉर्म पे, इंडियन पॉपुलेशन पे उसका एडमिनिस्टर करके उसका नॉर्म डेवलप किया गया और इसका नाम वापस रखा गया। लेट्स सी कि ये क्या है। इट्स एन इंडियन एडेप्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस स्केल ऑफ वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। इट वाज अडॉप्टेड इन 1974 बाय डॉक्टर प्रभा रामालिंगा स्वामी and it has 5 subtests, namely picture completion, digit symbol, block design, picture arrangement and object assembly. This can be used on individuals aged between 15 to 45 years within a minimum education of 5th standard. इसे रामालिंगा स्वामी ने 1974 में डेवलप किया और इसके 5 सब टेस्ट हैं। परफॉर्मेंस है, ये ऐसे इंडिविजुअल पे भी एडमिनिस्टर हो सकता है जिसको नॉलेज शब्द का या भाषा का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसके जो सब टेस्ट है, इसके जो आइटम्स है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, पिक्चर्स के फॉर्म में है। पिक्चर कंप्लीशन है, पिक्चर कंप्लीशन में पिक्चर होता है, उसे इंडिविजुअल को दिखाया जाता है और देखने के विद इन सेकेंड उसको रिस्पॉन्ड करना होता है, उसे कंप्लीट करना होता है, उसका एक पोर्शन मिसिंग होता है। तो कौन सा पोर्शन मिसिंग है आपको बताना है। डिजिट सिंबल में डिजिट्स अलग अलग डिजिट होते हैं, उसके अलग अलग सिंबल होते हैं, तो इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना होता है कि पर्टिकुलर डिजिट का क्या सिंबल है। ब्लॉक डिजाइन में भी बहुत से ब्लॉक्स होते हैं आपके सामने और कुछ कार्ड्स होते हैं, पिक्चर बने होते हैं, तो उन कार्ड्स को देख के और ब्लॉक को मैनिपुलेट करके आपको
वो कार्ड पे जो डिज़ाइन था, जो पिक्चर था, उसे रिक्रिएट करना होता है। पिक्चर अरेंजमेंट में भी एक स्टोरी होगी, आपके पास कुछ कार्ड होगी और उसको स्टोरी के अकॉर्डेंस में आपको उस पिक्चर को अरेंज करना होता है। ऑब्जेक्ट असेंबली, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और इसी ऑब्जेक्ट को आपको असेंबल करके पर्टिकुलर फिगर बनाना होता है। ओके, और ये 15 साल से 45 ईयर के इंडिविजुअल पे एडमिशन हो सकता है और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 5 स्टैंडर्ड तक होनी। Coming up to Bhatia's performance test of intelligence. This test was developed by C.M. Bhatia in 1955. This test consists of 5 subtests, that is block design test, Alexander pass along test, pattern drawing test, immediate memory and picture construction test. This test can be administered on person of 11 years of age and above. All 5 subtests are administered in a sequence of given above. The obtained raw score are converted into mental age, which can be used to calculate IQ. This test is not used to be for mentally retarded persons. भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट है, ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट है। यहाँ पे वर्बल फॉर्म में टेस्ट के आइटम्स नहीं है, आपके सामने ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके सामने पिक्चर्स हैं, आपके सामने सिचुएशंस हैं, जिसको मैनिपुलेट करके आपके IQ का असेसमेंट या मेजरमेंट किया जाएगा। तो इसके 5 जो फॉर्म्स है, उसमें एक ब्लॉक डिज़ाइन है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था। ब्लॉक डिज़ाइन में आपके पास ब्लॉक होगा और आपको पिक्चर्स के हेल्प से डिज़ाइन बनाना है। पास अराउंड टेस्ट है, यहाँ पे भी आपके पास कार्ड्स होते हैं और आपके पास डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, वुडन ब्लॉक्स, जिनको मैनिपुलेट करके आपको डिज़ाइन बनाता है। पैटर्न ड्राइंग में आपको ड्रॉ करना होता है पैटर्न को। इमीडिएट मेमोरी को देखा जाता है आपके। एंड पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, ये टेस्ट बच्चों के लिए है, 11 साल तक के बच्चों पे और अबव पे इसका यूज़ किया जाता है। और 5 सब टेस्ट जो है उसको सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में प्रेजेंट किया गया, इसी सीक्वेंस में एडमिनिस्टर करना होता है और ये मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कमिंग अप टू मैलिन्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन, शॉर्ट में इसे मिशिक कहते हैं। और ये डॉक्टर आर्थर जे मैलिन ने 1969 में डेवलप किया। ये 6 ईयर से लेके 15 ईयर 11 मंथ तक के इंडिविजुअल पे एडमिनिस्टर हो सकता है। इसके 12 सब टेस्ट हैं। सब हेडिंग्स जो है वर्बल और परफॉर्मेंस होती हैं। वर्बल पार्ट हैज सब टेस्ट लाइक इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रीहेंशन, अरिथमेटिक, सिमिलैरिटी, वोकेबुलरी एंड डिजिट स्पैन। परफॉर्मेंस टेस्ट कंसिस्ट पिक्चर कंपेरिजन, पिक्चर अरेंजमेंट, ब्लॉक डिजाइन, ऑब्जेक्ट असेंबली, कोडिंग एंड मेज। एंड दिस टेस्ट प्रोवाइड अस फुल स्केल इंटेलिजेंस। वो जो वेस्लर का टेस्ट है, वेस्लर के टेस्ट के बारे में हमने जो बात की थी अभी, इंटेलिजेंस स्केल, ये उसी का इंडियन एडेप्टेशन है। उसमें जो परफॉर्मेंस टेस्ट था और वर्बल टेस्ट था, इसमें भी परफॉर्मेंस सब टेस्ट है, वर्बल टेस्ट है, और दोनों को मिला के वर्बल IQ, परफॉर्मेंस IQ और उसके बाद से फुल स्केल स्कोर IQ ऑब्टेन किया जाता है। कमिंग अप टू रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये एक नॉन वर्बल टेस्ट है। जैसे मैंने प्रीवियसली स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि नॉन वर्बल टेस्ट क्या होता है। सॉरी, ये इसके 3 फॉर्म्स हैं। ये बेसिकली परसेप्चुअल एक्विटी को मेजर करता है। परसेप्चुअल एक्विटी मीन्स किसी पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में आप परसीव करते हो चीज़ों को, तो वो उसमें कितनी एक्विटी होती है, वो कितना एक्यूरेट होता है आपका परसेप्शन। तो इसकी 3 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, 1966 में आया, और दिस वन इज सुटेबल फॉर द एज रेंज ऑफ 6 ईयर्स टू 80 ईयर्स। 6 साल से लेके 80 साल तक के इंडिविजुअल का मेजरमेंट हो सकता है SPM के थ्रू, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स से। कर्लेट प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है वो 1990 में आया। दिस वन इज सुटेबल फॉर यंगर पर्सन एज रेंज 5 ईयर 5 मंथ टू 11 ईयर 5 मंथ and senior citizen 65 and above, and can also be used with adult converting scores into SPM. Advanced progressive matrix जो है वो 1994 में आया, suitable for above average adolescent and adults. इसके 3 फॉर्म है। एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो होता है वो एक एडवांस लेवल का टेस्ट है, और ये इंडिविजुअल को होता है जिनकी IQ जो होती है एवरेज या अबव से एवरेज होती है। तो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है इसके 3 फॉर्म्स हो गए, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, कर्लेट प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एंड एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो इंडिविजुअल के एज के
और उसके एडोकेशन के बेस पे इस टेस्ट को हम यूज़ करते हैं। और ये एक नॉन वर्बल टेस्ट है जिसमें आइटम वर्बल नहीं है, इसमें डिफरेंट पिक्चर्स होते हैं आपके सामने, उस पिक्चर्स को प्रेजेंट किया जाता है और उनके बीच में रिलेशनशिप आपको परसीव करना होता है कि इन पिक्चर्स के बीच में क्या है जो डिफर है या क्या है जो सिमिलर है। सो दैट इज फॉर नाउ। ये इंटेलिजेंस टेस्ट थे, कौन कौन से टेस्ट हैं, उनको कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे स्कोर करना है। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर कोई टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगी। टिल देन टेक केयर। थैंक यू फॉर बीइंग।